दशप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो नित्यानंदम अहं नौमि सर्वानंदकरं परम। हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जहाँ जहाँ भी भागवत कथा होती है अलक्ष्य रूप में हमारे आचार्य गण उपस्थित हो जाते हैं, सारे वैष्णव आ जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप में। उन सब की उपस्थिति के कारण ही हमको भागवत सुनने की और हमको भागवत कहने की योग्यता मिलती है। डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार कर लो ना, बार बार चालू कर दो, अंधकार में मत रखो। चालू कर दो आगे की। हाँ ठीक है, जो भी है कर दो, नीचे आ जाओ। भागवत में भगवान का स्मरण करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। तो इसलिए क्या कह रहा था, साधु संतों की, आचार्य गणों की उपस्थिति में
हमको योग्यता मिलती है भागवत सुनने के लिए, इसीलिए हम सब वैष्णवों को प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और सबसे महान वैष्णवी वृंदा देवी तुलसी महारानी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी प्रीत्यर्थ ये भागवत होने जा रही हैं, तो वृंदा देवी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। सत्यवत्याय नमो नमः। अभी पंचतत्व मंत्र, जिस पंच तत्व की कृपा से एक मूक व्यक्ति भी बोलने लगता है, एक अशिक्षित व्यक्ति भी भागवत को समझ सकता है। पंच तत्व का नाम लेंगे, सब मेरे पीछे बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी हरे कृष्ण महामंत्र अष्टयाम लीला का ये मंत्र है। इस लीला में राधा और कृष्ण की संपूर्ण अष्टकालीय लीला है, इसलिए मैं आपसे विनंती करता हूं, बहुत जोर से महामंत्र बोलेंगे। हम एक पद एक टाइम बोलेंगे, एक पद में एक काल की लीला है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा कहते हैं, तीन बार लेते हैं तो संपूर्ण हो जाता है। तो तीसरी बार जरा जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब बलदेव जी का कलयुग में प्राकट्य हुआ नित्यानंद के रूप में, तो बलदेव जी ने अपने आखिरी शिष्य को आदेश दिया, जाओ चैतन्य भागवत की रचना करो, क्योंकि वो स्वयं वेद व्यास जी के अवतार थे। तो इसलिए नित्यानंद की कृपा से हमको चैतन्य भागवत प्राप्त हुआ है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का नाम हम जोर से एक बार लेंगे
जिससे चैतन्य भागवत हमारे कानों में से हृदय में प्रवेश करेगा, हमारा कान पवित्र हो जाएगा। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, नित्यानंद। नित्यानंद के छोटे भाई कृष्ण भगवान राधा का भाव लेके आए। ये चैतन्य भागवत कृष्ण बलदेव की लीलाएं और कृष्ण की लीलाओं से सम्मिलित है और निताई गौर की लीलाएं हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य भागवत का श्रवण करने से, चैतन्य भागवत का पठन करने से हम निताई को जान लेंगे, गौर को जान लेंगे, कृष्ण को जान लेंगे, बलदेव को जान लेंगे, राधा रानी को जान लेंगे और कृष्ण भक्ति को जान लेंगे। इसलिए गौरांग महाप्रभु का नाम लेंगे, अंत में सब बोलेंगे गौरांग। श्रीमद् चैतन्य भागवत की जय। श्री व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। सबसे पहला श्लोक चैतन्य भागवत में, संपूर्ण चैतन्य भागवत में 12,416 श्लोक हैं। ये आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड 3 में विभाजित हैं। इसमें 3 खंडों में अध्याय हैं। तो प्रतिदिन हमें 1730 श्लोकों की लीला का श्रवण करना पड़ेगा, तब 7 दिन में 12,416 श्लोक पूर्ण होंगे। तो इसलिए श्रोतागणों को मैं विनंती करता हूं कि बहुत एकाग्र चित्त से चैतन्य भागवत का श्रवण करें, क्योंकि इसका अनंत महात्म्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है। मैं खुद वैष्णव कैसे बना, वो इस श्लोक को सुन के बना। वो कौन सा श्लोक है? वो चैतन्य भागवत की परम महिमा का श्लोक है। ये श्लोक को समझने से ही हम वैष्णव बन जाते हैं। ये श्लोक मैं कहूंगा, मेरे पीछे आप दोहराएंगे। चैतन्य भागवत सुने जय जान, সেই তো महावैष्णव হয় ততক্ষণ। जो भी एक बार चैतन्य भागवत का श्रवण करता है, वो जहां बैठा है, जहां खड़ा है, जहां सुन रहा है, वहां ही वो महावैष्णव बन जाता है। उसी क्षण तुरंत किसको महावैष्णव बनना है? हाथ ऊपर कीजिए। तुरंत ही, ततक्षण बंगाली में। तो ये श्लोक पढ़ के मुझे भी आशा आ गई कि मेरे जैसा पापी तापी जीव भी महावैष्णव बन सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भगवत के परिचय में ये बताते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास,
चैतन्य लीलारो व्यास वृंदावन दास कैला चैतन्य भागवत जहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। कलयुग में अमंगल छाया हुआ है। सब दिशाओं में काम क्रोध लोभ मोह पाप है, प्रवृत्ति है, झगड़ा है, प्रलोभन है। तो ये कलयुग के अमंगल को नाश कैसे कर सकते हैं? इसलिए वेद व्यास जी ने पुनर्जन्म लिया और पूरे भागवत के 18,000 श्लोक उन्होंने सरल भाषा में 12,000 श्लोकों में प्रदान किया, गीत के रूप में, जिसको चैतन्य भागवत कहते हैं। एक खुशखबरी है, आपको मैं सुनाना चाहता हूं कथा की शुरुआत में ही, कि जोधपुर में हमारे एक भक्त हैं व्यास जी, वो पूरे चैतन्य भागवत को हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं और पूरी चैतन्य भागवत बंगला गीति से हिंदी गीति के रूप में 1 साल में पूरी हो जाएगी। फिर ये पूर्ण चैतन्य भागवत हम हिंदी में गा सकते हैं। जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस के दोहे हैं, वैसे ही चैतन्य भागवत भी जो बंगला श्लोक का अमृत हिंदी में प्रदान किया जाए। तो जब तक वो ग्रंथ हमें मिलता नहीं है तब तक हम कथा को सुन के तृप्त होना चाहिए। तो ये जो मूल श्लोक हैं ये सारे अमंगल का नाश करते हैं, इसलिए बीच बीच में हम श्लोक का गायन करेंगे। और भक्ति सिद्धांत की सीमा चैतन्य भागवत को श्रवण करने से पता चलती है। भागवत में जो जो भक्ति के तत्व हैं, भक्ति के रस हैं, वो सारे रस चैतन्य भागवत में बहुत सरलता पूर्वक वृंदावन दास ठाकुर ने हमें प्रदान किए हैं। ये ग्रंथ कोई मनुष्य नहीं रचना कर सकता है। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास तो लिख रहे हैं, लेकिन जो वक्ता है वो गौरांग महाप्रभु हैं। ये ग्रंथ कोई साधारण जीव ने रचना नहीं किया है। ग्रंथ की शुरुआत के पहले ग्रंथ का महात्म्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे भागवत सप्ताह की शुरुआत में हम भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में से पढ़ते हैं, वैसे ही मैं चैतन्य भागवत का महात्म्य आपको बता रहा हूं, ताकि आपको श्रवण में विश्वास आएगा। जितना आप श्रद्धा से, जितना आप विश्वास से इन लीलाओं का श्रवण करोगे, उतना ही आपको ज्यादा फल मिलेगा, लाभ होगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। और विश्वास को बढ़ाने के लिए महात्म्य को सुनना जरूरी है। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार। आईचे ग्रंथ करी तेनो तारीला संसार। ऐसा ग्रंथ करके उन्होंने सारे संसार का उद्धार किया है। हम सबसे पहले वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन ताहारो गर्भे जन्मिला
दास वृंदावन। ये चैतन्य भागवत लिखने की योग्यता वृंदावन दास को कहां से मिली है? वृंदावन दास की माता का नाम था नारायणी। क्या नाम था? नारायणी देवी। नारायणी देवी 5 साल की थी तब श्रीवास आंगन में भगवान ने बोला, नारायणी मैं संकीर्तन यज्ञ का आरंभ कर रहा हूं और सबसे पहले तुम नाचोगी कीर्तन में, क्योंकि तुम 5 साल की बालिका हो। तुम नाचोगी तो सारे विश्व नाचेगा। नाचो नारायणी नाचो। तो कीर्तन में नारायणी नाचने लगी और कीर्तन के बाद भगवान ने अपना महाप्रसाद जो अपना जो उच्चिष्ट है वो नारायणी को दिया गया और वो 5 साल की बालिका ने भगवान गौर कृष्ण का उच्चिष्ट ग्रहण किया और धीरे धीरे वो बड़ी हुई और उसी गर्भ में वृंदावन दास का जन्म हुआ। जिसने भगवान का उच्चिष्ट खाया हुआ है पेट में ही, मां के गर्भ में ही, वो व्यक्ति ही चैतन्य भागवत को लिख सकता है। भगवान की कृपा भगवान के महाप्रसाद में होती है। तो कृपा के पात्र हैं वृंदावन दास, इसलिए उन्होंने ऐसा अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है कि सारा त्रिभुवन इससे पवित्र हो गया है। सूत्र करके पहले सब लीलाओं को बताया है और फिर बाद में लीलाओं को विस्तार किया है। एक एक लीलाओं को मैं आपको चित्र के साथ बताऊंगा ताकि आपको ये लीलाओं का स्मरण हो सकता है। और विशेष करके उनके गुरुजी नित्यानंद प्रभु थे, साक्षात बलदेव, इसलिए उन्होंने नित्यानंद की लीलाओं का वर्णन बहुत ही विस्तार रूप में किया है ताकि कलयुग के जीव सबसे पहले बलदेव जी के पास नहीं जाएंगे, नित्यानंद के पास नहीं जाएंगे, गुरुदेव के पास नहीं जाएंगे तो उनको कृष्ण कैसे मिलेंगे, उनको गौरांग महाप्रभु कैसे मिलेंगे। तो इसलिए चैतन्य भागवत बड़ा ही पतित पावन ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में गुरु का वर्णन है, बलदेव जी का वर्णन है, नित्यानंद का वर्णन है और उनकी कृपा से हमें गौर सुंदर और राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनने का लाभ मिलेगा। चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास, तारो कृपा विना अन्य ना होए प्रकाश। मैं वृंदावन दास के चरणों में कोटि नमस्कार प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा के बिना कोई वर्णन नहीं कर सकता है चैतन्य भागवत का, और उनकी कृपा के बिना कोई चैतन्य भागवत को सुन भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है। इसलिए बारंबार मैं उनको प्रणाम करता हूं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वृंदावन दास ठाकुर का संक्षिप्त में चरित्र ऐसा है कि नारायणी के गर्भ से जन्म लेके वृंदावन दास ठाकुर बचपन से ही कृष्ण लीला में मग्न थे। वो कृष्ण का सेवा पूजा करते थे, कृष्ण और बलदेव की मूर्ति बना के मिट्टी से खेलते थे। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया कृष्ण बलदेव की मूर्ति के साथ खेलते थे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण बलदेव जी के सखा थे।
बलदेव जी के सखा का नाम है कुसुमापीड़। क्या नाम है? कुसुमापीड़ सखा गोलोक से आए और वेद व्यास जी बद्रिक आश्रम से आए, और दोनों ही व्यक्ति, दोनों महापुरुष एक शरीर में लीन हो गए, और वो शरीर, वो स्वरूप, उनका नाम पड़ गया वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर का धाम देनुड़ में है। अभी भी चैतन्य भागवत की मूल लिपि है वहाँ। और मोदद्रुम द्वीप में, जहाँ सीताराम लक्ष्मण जी वनवास में आए और एक बड़े ही वृक्ष के नीचे बैठे और रामचंद्र भगवान हंस रहे हैं। सीता ने कहा आप हंस क्यों रहे हैं? रामचंद्र ने कहा कलयुग में ये मेरा धाम है, नवद्वीप धाम। उसी धाम में राम लक्ष्मण के परम भक्त वृंदावन दास ठाकुर जी ने वास किया, और मोदद्रुम द्वीप में उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना आरंभ की। चैतन्य भागवत का स्थान नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा, वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, हे नित्यानंद प्रभु, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, मेरे प्रभु गौर कृष्ण की लीला को मैं साक्षात देखना चाहता हूँ, अभी भी भगवान जीवित हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम्हें जगन्नाथपुरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें नवद्वीप में रह के इस सब लीला तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो जाएंगे। आप ताली बजाएंगे तो आपको भी स्फूर्ति होगा। जिसको हृदय में स्फूर्ति होता है ना, वो बच्चे की तरह ताली बजाता है। कीर्तन में ताली बजाने से ना सारे प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म, कूट कर्म और बीज कर्म सारे धुल जाते हैं। एक बार जिसने चैतन्य भागवत की कथा सुन ली, उसको ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब रेखाएं मिल जाके खत्म हो जाती है। तो इसलिए नित्यानंद ने आशीर्वाद दिया, तुम भगवान को यहां बैठे बैठे देख सकते हो। वृंदावन दास, तुम गौर लीला का वर्णन करो, क्योंकि ये गौर चरित्र कलयुग में सबसे औदार्यवान दयामय लीला है, और ये लीला का श्रवण करके सबसे पतित जीव भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? परमहंस संहिता। निवृत्त तरशैर उपगीयमानात्, जो सारे संसार में सारी तृष्णाओं से जो मुक्त हो गए हैं, वो व्यक्ति भागवत का गान कर सकते हैं, वो व्यक्ति भागवत को सुन सकते हैं। उपगीयमानात्। लेकिन उन जीवों का क्या होगा जो सारी तृष्णाओं से भरे हुए, जैसे हमारे जैसे जीव जो सारी तृष्णाओं से भरे हुए हैं, उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए वेद व्यास जी ने पुनः आके ये चैतन्य भागवत किया। चंडाल भी इसको सुन सकता है, इसमें अपराध नहीं है, और महावैष्णव बन सकता है और भागवत को सुनने का अधिकारी बनता है। जैसे नवद्वीप में जाने के लिए हम वृंदावन जाने के अधिकारी बनते हैं, निताई गौर का नाम लेने से हम हरे कृष्ण महामंत्र को अपराध मुक्त होके लेने के लिए अधिकारी बनते हैं, वैसे चैतन्य भागवत का श्रवण करने से हम श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं।
तो वृंदावन दास ने कितना बड़ा त्याग किया है। वो भगवान को साक्षात देखने के लिए नहीं गए, उन्होंने चैतन्य भागवत लिखना आरंभ किया और सारी लीला की स्फूर्ति उनके हृदय में हुई। और सबसे पहले चैतन्य भागवत के सबसे पहले श्लोक में उन्होंने दोनों भाइयों को याद किया है। सबसे पहला श्लोक आप मेरे पीछे बोलेंगे, जो पहला श्लोक बोलता है उसको पूरे 12,000 श्लोक का ज्ञान अंदर आ जाता है। तो सबसे पहला श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे, आजानुलंबित भुजौ। जो ध्यान से नहीं सुन रहे उनके लिए मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, सुनिए। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो करुणावतारो। मैं बारंबार उन दोनों भाइयों को प्रणाम करता हूं जिनकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं और जिनके शरीर में सुवर्ण ज्योति निकल रही है। कनकावदातो, सोने की गुड़िया की तरह जो दोनों भाई अतिशय सुंदर हैं, जो संकीर्तन के पिता हैं और जिनकी आंखें कमल की तरह, कमल की पंखुड़ियों की तरह लंबी हैं, कान तक आती हैं, जो सारे जगत का पालन करते हैं, विश्वंभर धारण करते हैं सारे जगत को, और वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। संसार के सारे जीव उनके प्रति आकर्षित होते हैं और वो करुणा के अवतार हैं। दया मतलब मांगने से मिलती है, करुणा मतलब बिना मांगे मिल जाती है। करुणा का अर्थ है उनका हृदय, हमारे दुख के कारण उनका हृदय पिघल रहा है, इसलिए उनको करुणावतारो कहते हैं। ऐसे करुणामय निताई गौर सुंदर को मेरा बारंबार प्रणाम। ये घोषणा वेद व्यास जी ने भागवत में भी एकादश स्कंद में की है। कई लोग पूछेंगे चैतन्य भागवत का प्रमाण क्या है आपके पास, तो ये प्रमाण भी मैं आपको बता देता हूं। करभाजन मुनि ने, महाराज निमि नव योगेंद्र थे जो स्वर्ग से आए,
महाराज निमि ने पूछा कलयुग में कौन सा अवतार होता है, तो भागवत में एकादश स्कंद में करभाजन मुनि ने ये दोनों भाइयों के बारे में बताया, कलयुग के अवतार के बारे में बताया। क्या कहा उन्होंने? सुवर्ण वर्ण हे नहीं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधशाम। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ होगा और संकीर्तन के दो पिता होंगे, एक पिता नहीं होगा, दो पिता होंगे संकीर्तन के, और वो हैं कृष्ण और बलराम। वो दोनों आएंगे लेकिन उनका शरीर का वर्ण काला नहीं होगा, उनका शरीर का वर्ण गोरा होगा। आप पूछेंगे कि उनके गोरे वर्ण का क्या प्रमाण है आपके पास? उसका प्रमाण भी भागवत में गर्ग मुनि ने नंद बाबा को बताया था। गोकुल की गौशाला में जब कृष्ण का नामकरण हो रहा था तो नंद बाबा ने को कहा, गर्ग मुनि ने कहा, शुक्ल रक्त तथा पीत, शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। हे नंद बाबा, आपका पुत्र तो ये श्याम वर्ण में है हमारे सामने, लेकिन कलयुग में ये पीले वर्ण में आएगा, सतयुग में सफेद वर्ण में आएगा और त्रेता युग में लाल वर्ण में आएगा। तो भागवत में उनका वर्णन है, अनेक शास्त्रों में उनका वर्णन है। और आप पूछेंगे बलदेव जी का वर्णन कहां है? कलयुग में बलदेव जी आएंगे, उनका वर्णन कहां है? उनका वर्णन है अनंत संहिता, अथर्व वेद में जो अनंत संहिता है, अनंत देव भगवान ने लिखी है, उसमें बताया गया है कि बलदेव जी कौन सा वेश धारण करेंगे कलयुग में। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, नित्यानंदो महाकायो भूत्वा मद कीर्तने रतः विमूढ़ान भक्ति रहितान मम भक्तान करिष्यसि। कृष्ण ने बलदेव जी को बोला, कृष्ण ने अनंत शेष को बोला, अनंत को जो बलदेव जी का स्वरूप है, कृष्ण ने बोला, हो बलदेव जी आप जाना नित्यानंद के रूप में। और जो विमूढ़ लोग हैं कलयुग के, जिनकी मति भ्रमित हो चुकी है और जो भक्ति से रहित हैं, यानी जो नास्तिक हैं, उन लोगों को आप मेरा भक्त बनाना। जिसको भक्त बनना है वो ताली बजाएगा। मद भक्तान करिष्यसि, तुम उन सबको मेरा भक्त बनाना। मद भक्तान करिष्यसि, हे बलदेव ये तुम्हारा कार्य है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने शादी किया कलयुग में। दो पत्नियां थी उनकी, वसुधा और जानवा। जैसे द्वापर युग में उनकी दो पत्नियां थी, रेवती और वारुणी। कलयुग में उन्होंने विवाह किया ताकि वो पापी तापियों के घर में जा सकते, सन्यासी नहीं जा सकता। तो नित्यानंद प्रभु ने हमारे लिए विवाह किया और घर घर में जा रहे हैं, और भगवान ने, उनके भैया ने जो आदेश दिया है उसको पूरा कर रहे हैं। सारे भ्रमित लोगों को महावैष्णव बना रहे हैं। और ये चैतन्य भागवत भी उनका ही आदेश से लिखा गया है।
ये भी चैतन्य भागवत में भी ये शक्ति है कि इसको सुनने से, इसको पढ़ने से महावैष्णव बन सकते। आदि शास्त्रों में वर्णन है, हमारे पास समय कम है। वायु पुराण में कहा गया है, बलरामो ममैवांश सोपि मत पृष्ठम एष्यति नित्यानंद इति ख्यातो न्यासी चूड़ामणि शितो। मेरे अंश बलदेव, जो मेरे सबसे पहले प्रकाश हैं, बलदेव जी, वैभव विलास बलदेव जी हैं, स्वयं प्रकाश। कृष्ण के दो स्वरूप हैं, उसमें से बलदेव जी विलास स्वरूप हैं। तो बलदेव जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों का स्वरूप एक जैसा है, केवल एक गोरे हैं और एक श्याम है। और एक लाइन, संकर्षण भी है वो, साक्षात संकर्षण। जय जय नित्यानंद। नित्यानंद रोहिणी कुमार, जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। वही रोहिणी कुमार, रोहिणी नंदन बलदेव जी निताई के रूप में आए, वही मूल संकर्षण। और उनकी कृपा से, जगत गुरु नित्यानंद की कृपा से ही चैतन्य भागवत हमें प्राप्त हो रहा है। तो चैतन्य भागवत में ज़्यादा संस्कृत श्लोक नहीं है, क्योंकि वो साधारण मनुष्य के लिए है। तो खाली 2 संस्कृत श्लोक है। दूसरा संस्कृत श्लोक मैं कहूँगा, मेरे पीछे आप। नमः त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। मैं उस भगवान गौर सुंदर को प्रणाम करता हूं जो अपने पार्षदों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और अपने स्वजनों के साथ अपनी लीला को प्रदर्शित करने कलयुग में प्रकट हुए हैं। आप कहेंगे कि कलयुग में चैतन्य भागवत क्यों सुनना चाहिए? यह प्रश्न उठ सकता है कि कलयुग में चैतन्य भागवत क्यों सुनना चाहिए। इसका उत्तर ऊर्ध्वम्ना तंत्र में दिया गया है। उसमें कहा गया, इस कलयुग में जब राधा का भाव लेके स्वयं भगवान आएंगे गौरांग के रूप में, तो उनकी लीला है वो कलयुग में उदय होगी। धन्य कलौ संप्रविष्टे गौर लीला मनोरमा व्यक्तम भविता ये तत् सोपि मत पृष्ठमेष्यति। इस कलयुग, ये विशेष कलयुग है। ये कलयुग 2000 कलयुग में एक बार आता है। कितनी बार आता है? एक बार आता है। 864 करोड़ साल में एक बार भगवान आते हैं, निताई गौर के रूप में, और राधा कृष्ण के रूप में भी एक बार आते हैं। और उसी कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। तो इस कलयुग में जन्म लेके आप इस कलयुग की लीलाओं को नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? हाँ?
आपको मुंबई में पानी का प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाएंगे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास? मुंबई के मंत्री के पास जाएंगे। उसी प्रकार आपका कलयुग में जन्म हुआ है तो पहले औदार्य लीला को सुनना चाहिए, फिर आप राधा कृष्ण की माधुर्य लीला को समझ सकते हैं। गौरांगेर मधुर लीला जारो करणे प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलो तार। गौरांग गुणे ते झुरे नित्य लीला तारे स्पुरे, श्री राधा माधव अंतरंग। जो राधा माधव का अंतरंग बनना चाहता है वो पहले गौर चैतन्य भागवत की लीलाओं में डूब जाएगा। जब वो समुद्र में डूब जाएगा तो वो दूसरे साइड बाहर निकलेगा राधा कृष्ण की लीलाओं में। जो इसमें डूबेगा ही नहीं वो वहां से निकलेगा कैसे? संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, जे डूबीबे से भजूक निताई चांदेरे। जो संसार सागर को पार करके भक्ति के सागर में डूब के राधा कृष्ण की लीलाओं में निकलना चाहता है वो हमारे निताई गौर की लीला को चैतन्य भागवत के रूप में उसको श्रवण करना चाहिए। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको चैतन्य भागवत के प्रथम श्लोकों का कथा सुनाया और अब हम लीलाओं का आरंभ करेंगे। सबसे पहले चैतन्य भागवत में हरिनाम संकीर्तन की महिमा बताई है। कलयुग का सर्व धर्म, सबसे बड़ा धर्म हरिनाम संकीर्तन है और उसको प्रकाश करने के लिए गौर नारायण आए हैं कलयुग में। और संकीर्तन करने के लिए सबसे पहले भक्तों की स्तुति करनी पड़ती है। मेरे भक्तों की पूजा मेरे है से बड़ी, मेरे भक्तों की पूजा मेरे है से बड़ी, मेरी से है बड़ी, मेरे भक्तों की पूजा मेरे से है बड़ी। सारे वेद भागवत में यही कोइल धड़ी। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। मेरे परम गुरुदेव जी थे, उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको एक शिष्य ने पत्र लिखा कि गुरुदेव जी, मैं मंदिर के बहुत दूर रहता हूं, मैं भक्तों का संग कैसे करूं? भक्तों का संग तो मुझे मिलता नहीं है, मैं मंदिर में जा नहीं पाता हूं, मेरे परिवार के साथ में दूर रहता हूं, मेरी नौकरी है। तो गुरुदेव जी ने ये कहा कि तुम बस चैतन्य भागवत खोलो और रोज इसका पाठ करो,
तो तुमको भगवान के शुद्ध भक्त जो गौर पार्षद हैं उनका संग हो जाएगा। घर में बैठे बैठे भगवान के शुद्ध पार्षद आपके हृदय में आ जाए। एक बार एक भक्त को गले में सर्दी हो गई, बहुत कफ हो गया, और वो भक्त ही मंगल आरती गाता था। तो वो भी आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, बोला ठाकुर जी, गुरुदेव जी, आज मैं मंगल आरती नहीं गा सकता हूं, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने बोला, कल सुबह मंगल आरती के पहले 3 बजे उठ के तुम जोर से चैतन्य भागवत के श्लोकों का उच्चारण करो, तुम्हारा सारा कफ, सारी सर्दी भाग जाएगी। तो उसने दूसरे दिन उठ के चैतन्य भागवत का पाठ किया तो उसका कंठ इतना मधुर हो गया। वृंदावन में एक हरिदास पंडित थे, वो शाम के समय में सारे वैष्णवों को बुला के चैतन्य भागवत की कथा करते थे, और सारे वैष्णव चंद्रमा, वो बीच में चंद्रमा की तरफ बैठे थे, और सारे वैष्णव तारे के रूप में बैठ के उस चैतन्य भागवत के अमृत का पान करते थे। मदन गोपाल जी के कृपा से ये चैतन्य भागवत भगवान के 24 साल की लीला का वर्णन है, और चैतन्य चरितामृत उनकी आखिरी 24 साल की लीला का वर्णन है जो जगन्नाथपुरी में हुई। जो पहले 24 साल की लीला जो नवद्वीप में हुई उसका वर्णन है, और सबसे सुंदर नवद्वीप लीला है क्योंकि वो गोलोक धाम में भी 2 भाग हैं। चैतन्य भागवत के प्रस्तावना में भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि गोलोक धाम में भी 2 भाग हैं, एक है नवद्वीप और एक है ब्रज। कौन से 2 भाग हैं? तो हमको जब सिद्धि मिलेगी भक्ति में तो हमको 2 शरीर मिलेंगे। हम दोनों शरीर के साथ नवद्वीप में किशोर अवस्था में हम निताई गौर के साथ कीर्तन करेंगे, और गोपी के शरीर में, किशोरी का शरीर में, सच्चिदानंद शरीर में हम राधा कृष्ण की लीलाओं में रास लीला करेंगे। तो दोनों जगह में किसको जाना है? दोनों धाम में। दोनों हाथ ऊपर करना पड़े। समय नहीं है, एक लाइन चल माइक। क्या लंबा कीर्तन करते हैं तो कथा का प्रवाह फिर वो भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ आगे क्या बोलना है। तो इसलिए दोनों ही धामों में हमको स्थान चाहिए, तो दोनों ही लीला सुननी चाहिए। चैतन्य भागवत और श्रीमद् भागवत दोनों ही नाम लेने चाहिए, और विशेष करके अपने पार्षदों को, भगवान के 3 शस्त्र हैं कलयुग में, उनका नाम, उनके पार्षद और उनका स्वरूप, ये उनके 3 शस्त्र हैं कलयुग में जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। तो पार्षदों के साथ उनकी जो लीलाएं हुई, उन लीलाओं का ये ग्रंथ है चैतन्य भागवत। क्योंकि भगवान कृष्ण कभी अकेले लीला नहीं करते, एको बहुश्याम, अपने पार्षदों को लेके आते। इसीलिए चैतन्य भागवत के शुरू में पार्षदों का वर्णन है। आप बजा सकते हैं।
नाना स्थाने अवतीर्ण हैल भक्तगण, नवद्वीपे आसी शैलो सबार मिलन। पहले से शुरू करो। तो सबसे पहले चैतन्य भागवत का आरंभ नवद्वीप धाम में होता है। नवद्वीप धाम का परिचय भी मैं देता हूं। नवद्वीप धाम वही वृंदावन धाम है, वही ब्रज धाम है। वो कलयुग में प्रकट हुआ है नव वृंदावन के रूप में, नवद्वीप, नवद्वीपों के रूप में। वही राधा कृष्ण युगल स्वरूप में आए गौर सुंदर के, और वही वृंदावन नवद्वीप बन गया है। क्योंकि भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं, अपने धाम को लेके आते हैं। तो उसी धाम में सारे भक्तों का अलग अलग स्थानों में जन्म हो गया। नवद्वीप के आजू बाजू जहाँ जहाँ परम वैष्णवों का जन्म होता है, वो पूरा गांव, वो पूरा शहर, उसके 21 किलोमीटर आजू बाजू सब धन्य हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने सारे पार्षदों को आज्ञा दिया कि आप अलग अलग गांवों में, अलग अलग स्थानों में जन्म ले लो और उस क्षेत्र को धन्य बनाओ। उसके बाद उनके सारे पार्षद ने जन्म लिया। 13 साल पहले 12 जनवरी 1473 में कृष्ण के बड़े भैया ने राढ़ देश में जन्म लिया। ये नवद्वीप से 130 किलोमीटर की दूरी में है राढ़ देश। बीरभूम बीरचंद्रपुर में एक चक्र नाम का गांव है, जिसमें 5 पांडव 4500 साल पहले वहां वनवास में रहे थे। उसी एक चक्र गांव में जहां युधिष्ठिर महाराज को बलदेव जी ने दर्शन दिए थे, बलदेव जी ने कहा था कलयुग में ये मेरा धाम होने वाला है। उसी एक चक्र धाम में बलदेव जी का जन्म हुआ 12 जनवरी 1473 में। और 13 साल के बाद 18 फरवरी 1486 में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो बलदेव जी का वर्णन है हमारे पास। सारे 12,000 श्लोकों को तो गाने का समय नहीं है, लेकिन बलदेव जी का वर्णन, बलदेव जी की स्तुति बहुत सुंदर रूप से वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में की है। तो इसमें लिखा है, राढ़े अवतीर्ण हैल नित्यानंद राम, महाजय जय ध्वनि पुष्प वर्षण। बलदेव जी कृष्ण की 10 प्रकार से सेवा करते हैं। कृष्ण की शैया, कृष्ण की पादुका, कृष्ण के आभूषण, कृष्ण के फूल मालाएं, कृष्ण का पीतांबर, कृष्ण के वाहन गरुड़, कृष्ण के ऊपर अनंत शेष, ये सारे जो हैं ये सारे बलदेव जी के स्वरूप हैं। बलदेव जी कृष्ण की सेवा करते हैं 10 रूप में, और वही बलदेव जी नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। बोलो नित्यानंद राम की। यही उनका प्राकट्य स्थल है। उनके पिताजी जो द्वापर युग में वसुदेव थे, बलदेव जी के पिता, वो ही कलयुग में हड़ाई पंडित के रूप में प्रकट हुए। और यही हड़ाई भवन का दर्शन आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। बोलो हड़ाई भवन की जय, एक चक्रा धाम की जय। एक चक्रा, वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अनेक सूर्य हैं, लेकिन हमारे भागवत पुराण में पंचम स्कंद में ये कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रमुख है और वो एक सूर्य घूमता है।
या चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम। पूरे ब्रह्मांड में जैसे एक सूर्य है, वैसे ही सारे कलयुग में एक ही पतित पावन भगवान है, बलदेव जी हैं। उनका नाम हो गया नित्यानंद। जिसको आनंद चाहिए वो ताली बजाएगा। नित्यानंद का नाम लेके एक बार ताली बजाएंगे ना तो नित्यानंद कभी नहीं भूलेंगे आप। जन्म जन्म आपकी रक्षा करेंगे। तो बल, राम, बल यानी शक्ति, और राम मतलब रमण करने वाले, अपने ही शक्ति में जो रमण कर रहे हैं। उनकी दो शक्तियां हैं, रेवती और वारुणी, और अनंत लीलाएं करते हैं वो कलयुग में उन्होंने सोचा कि सब जीवों को मैं शक्ति प्रदान करके क्या करूंगा। कलयुग के जीव तो शक्ति लेके उसका दुरुपयोग करें। इसीलिए कलयुग में बलदेव जी ने कहा कि सब जीवों को आनंद की आवश्यकता है, सब हम आनंद की खोज कर रहे हैं। तो इसलिए बलदेव जी एक सुवर्ण वर्ण में नित्यानंद के रूप में आए, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। केवल आनंद कंद, आनंद से परिपूर्ण उनका स्वरूप। नित्यानंद के गले में जो अलंकार हैं, अलंकार और आभूषण, पुष्पमाला, वो सब भी भक्ति योग के अवतार हैं। नित्यानंद का जो स्वरूप है वो सारे मंत्रों का सम्मिलित स्वरूप है। सर्व मंत्र स्वरूपश्च नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद। उनका नाम भी नित्यानंद है और उनका रूप भी नित्यानंद है, क्योंकि वो साक्षात बलराम मूर्तिमंत है। अभी आपको उत्साह आ रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ध्यान से नित्यानंद के चरित्र को श्रवण करने से कृष्ण प्रेम का उदय होता है। तो नित्यानंद का प्रागट्य हो गया। ये है बांका राय, ये बंकिम राय के विग्रह आप दर्शन कर सकते हैं, जिसमें नित्यानंद प्रभु ने अंतर्धान हो गए। उनका जन्म भी एक चक्र में हुआ और उनका जो मौसल लीला है, अंतर्धान का लीला, वो भी एक चक्र में हुआ। वो बांका राय में लीन हो गए। वो उनके छोटे भैया कृष्ण की मूर्ति है बांका राय की, जो जमुना में तैरती हुई आई थी, उसके अंदर ही वो विलीन हो गए हैं। और उन बांका राय का आप दर्शन कर सकते हैं। बोलो बांका राय की। तो उसके बाद में हम बलदेव जी का गुणगान करने के बाद, हरि बोल, नवद्वीप धाम में जाते हैं। उस नवद्वीप धाम में संपूर्ण आनंद फैल गया। भगवान का प्रागट्य होने वाला है। नारद मुनि अपनी वीणा ब्रह्मा के दरबार में बजाने लगे।
हरिदास ठाकुर जी और अद्वैत आचार्य गंगा के किनारे नृत्य करने लगे। गौ माता ब्रह्मा के पास आई, गंगा जी भी कृष्ण के पास गई और बोला इस कलयुग में बहुत दुख है, सब लोग बहुत पाप कर रहे हैं। नारद जी तो गोलोक धाम में पहुंच गए अपनी वीणा लेके। तब भगवान से विनती किया कि कलयुग का धर्म हरि नाम संकीर्तन है, उसको उद्घाटन करने के लिए आप स्वयं आइए। सारे नारद जी को कृष्ण भगवान ने कहा जाओ तुम सारे देवी देवताओं को बता दो कि मैं गंगा के किनारे जन्म लूंगा कलयुग में। द्वापर युग में मैंने जमुना को सौभाग्य दिया, कलयुग में मैं गंगा के किनारे लीला करूंगा। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया की इच्छा है कि मेरे जल को कब मेरे प्रभु आलिंगन करेंगे, मेरे जल में कब प्रभु लीला करेंगे। तो नवदीप को ये परम सौभाग्य दूंगा, जाओ देवता गणों को कह दो मैं हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए राधा का भाव अंगीकार करके मैं आने वाला हूं। कलियुगेर धर्म हरि नाम संकीर्तन, ताहा लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। और कीर्तन करते करते प्रभु राधा के प्रेम को चखते हैं। कीर्तन ग्राही जनार्दन। आप घर में निताई गौर को आप बिठाओगे तो प्रभुपाद जी कहते थे आप भोग लगाना भूल जाओगे, लेकिन कीर्तन करना भूलना मत। कीर्तन ही उनका पोषण है, कलयुग में कीर्तन ही उनका भोजन है। भगवान नवदीप में बैठे थे और सारे वासियों ने उनको पूछा प्रभु हम कलयुग में कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने बहुत सहज उपाय बताया, आप घर के आंगन में बैठ जाओ और ताली बजा के कीर्तन करो। क्योंकि कीर्तन प्रवर्तक है। और जो राधा कृष्ण की लीला है ये सारी लीला संकीर्तन में सम्मिलित है। कृष्णेर समस्त लीला नामे विद्यमान, जेई नाम शेई कृष्ण शेई तो प्रधान। कृष्ण की समस्त लीला नाम में है। तो नाम कीर्तन के लिए मैं प्रकट होऊंगा कलयुग में। और सारे देवी देवताओं को कहा कि नृत्य करो, तुम जाओ मेरे पार्षदों के रूप में। मेरे कीर्तन अकेला नहीं होता है, संकीर्तन यानी सबको मिला के कीर्तन, सारी इंद्रियों के साथ कीर्तन। तो उसमें देवी देवताओं को भी जन्म लेना पड़ा प्रभु के कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए। और उस समय में कलयुग की दुर्दशा बहुत भयंकर थी। आप देख सकते हैं चैतन्य भागवत में वर्णन है। सारे भट्टाचार्य और सारे चक्रवर्ती ब्राह्मण लोग खाली कथा के नाम पे कथा कर रहे थे, उनको भक्ति में कोई रस नहीं था। अर्थ उपार्जन के लिए सब प्रयत्न कर रहे थे और पाप फैल चुका था, घोर पाप फैल चुका था। श्रीवास आंगन में नारद मुनि स्वयं श्रीवास ठाकुर का रूप लेके कीर्तन कर रहे, तो वो राजा ने सिपाही भेज दिया, बोले श्रीवास के घर के टुकड़े टुकड़े कर दो और गंगा में फेंक दो।
यहां कीर्तन हो रहा है, कीर्तन को बंद कराओ। जो जहां कीर्तन में बाधा होती है वहां प्रभु स्वयं आते हैं कीर्तन की रक्षा करने के लिए। मदिरा का पान, नशा करना। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए। कौन से 4 नियम? मैं एक कथा बताता हूं। प्रभुपाद जी बड़े ही पंडाल में कथा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला आप 4 नियम मत बताना प्रभुपाद जी, नहीं तो सब लोग उठ के चले जाएंगे। क्योंकि अमेरिका में सब लोग दारू पीते हैं, सब लोग नशा करते हैं, सब लोग अवैध स्त्री संग पुरुष संग करते हैं और सब लोग मांसाहार करते हैं। तो प्रभुपाद जी 4 नियम मत बताना, नहीं तो कोई दान दक्षिणा नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी जैसे खड़े हुए, प्रभुपाद जी ने उंगली उठा के पहले बोला नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो मीट ईटिंग। मांस खाना छोड़ दो, अवैध संग करना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो और जुआ खेलना छोड़ दो। ये 4 पाप के खंबे हैं। आपको कथा में हम सत्य नहीं बोलेंगे, खाली मीठा मीठा शब्द बोलेंगे तो फायदा क्या है? 4 नियम ये पाप के खंबे हैं कलयुग में। 4 जो धर्म के खंबे नाश हो गए हैं। तो ये घोर पाप फैला हुआ है। पहले से ही हम नशे में हैं। हम सोच रहे हैं कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। आज आप किसी को पूछिए आप कौन है, तो बोलेंगे मैं शरीर हूं, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अच्छा खाता हूं। किसी को पता नहीं आत्मा के बारे में। तो पहले से हमको इस संसार का नशा आ गया है। हम ये भूल गए कि हम आत्मा है। और उस नशे में डबल नशा कौन करेगा? जब उस नशे में हम दारू पी लेते हैं तो नशा के ऊपर नशा हो जाता है। वो जैसे बंदर होता है, बहुत ही नटखट बंदर, उसको आप दारू पिला देंगे कोई इतना और पागल हो जाएगा। उसी प्रकार संसार के सारे पाप हमें ये नवद्वीप में ये फैल चुके थे। सब जगह में लोग मांसाहार, मछलियों का पान कर रहे हैं। किसी को पूछते आप मछली क्यों खाते हो, तो बोलते हैं मछली तो बंगाल में गंगा का फल है। बोले पेड़ में से हम फल निकालते हैं, गंगा का फल है मछली। लेकिन वो मूर्ख, उनको पता नहीं है कि जो इस जन्म में मछली खाएगा, मांसाहार करेगा, वो अगले जन्म में मछली बनेगा। 84 लाख योनियों में सबसे नीचे की योनि कौन सी है? मछली की योनि। जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार की मछलियां हैं। 9 लाख जन्म मछली की योनि में कौन लेना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए। अलग अलग मछली बनने को मिलेगा आपको। कभी डॉल्फिन है, कभी शार्क है, या कभी छोटी मछली, बड़ी मछली, वेल। कोई नहीं बनना चाहता है तो मछली खाना छोड़ दीजिए। कौन खाता है मछली? सारे जानवरों का महापाप मछली के पेट में रहता है। मछली खाने से मांसाहार भी हो जाता है, गो मांस भी खाया जाता है, सब हो जाता है। इसलिए महापाप है मछली खाना। तो ये सब ऐसी दुर्दशा में कौन हमारा उद्धार करेगा? जब पाप सब जगह में फैल गया, पर स्त्री का संग, तो भगवान अद्वैत आचार्य ने तुलसी का पत्ता लिया और गंगा का जल लिया और अपने शालिग्राम भगवान को चढ़ाया। अद्वैत आचार्य बोले प्रभु इतना घनघोर कलयुग है, राधा कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए अद्वैत आचार्य बोले हे कृष्ण
अगर आप नहीं आओगे तो मैं वचन लेता हूं कि मेरा सुदर्शन चक्र में लेके मैं सारे पापियों को, पूरा पृथ्वी को साफ कर दूंगा। क्योंकि अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं। किनके अवतार हैं? स्वयं महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आए। उनका जन्म हुआ 1435 में। भगवान के आने के 50 साल पहले अद्वैत आचार्य जी आए, महाविष्णु के अवतार, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान कृष्ण को गोलोक से बुला के ही रहूंगा। अगर मैं आप सबके सामने भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगा तो मैं सबको काट दूंगा। और अद्वैत आचार्य ने यह सुना था कि एक तुलसी का पत्र और थोड़ा सा गंगा जल भगवान को अर्पण करने से गोलोक से भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान आ जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य ने प्रेम से, अपने शालिग्राम भगवान भी यहाँ विराजमान हैं, शालिग्राम भगवान को तुलसी का पत्र और गंगा का जल चढ़ाया और उनके मन में एक श्लोक आया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कि भगवान को मैं पहले खरीद लूंगा और खरीद के बाद में उनको बुलाऊंगा। जो हमारी मुट्ठी में आ जाते हैं उनको ही तो हम बुला सकते हैं। तो पहले उन्होंने खरीद लिया भगवान को, फिर भगवान को बुलाया। और अद्वैत आचार्य की हुंकार को सुनने के बाद भगवान का प्रागट्य हुआ। उनके उस समय फाल्गुनी पूर्णिमा की तिथि थी। सब लोग गंगा में स्नान करने गए थे क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय था। देखिए, श्रीमद् भागवत में कृष्ण का जन्म 5वें दिन में होता है, चैतन्य भागवत में गौरांग का जन्म पहले ही दिन हो जाता है। दोनों ही एक ही है। जन्म लीला से भी ऊंची उनकी संकीर्तन लीला है, इसलिए हम जन्म पहले दिन हो जाता है ताकि हम उनकी संकीर्तन लीला का श्रवण कर पाए। और सब लोग गंगा में उतर के गोविंद 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 बोल रहे थे, गोविंदा पुंडरीकाक्ष गोविंदा पुंडरीकाक्ष गोविंदा पुंडरीकाक्ष गोविंदा। सारे गंगा में पवित्र नाम ले रहे थे। चंद्र ग्रहण था, सूर्यास्त का समय था, चंद्रोदय का समय था। 13 महीने तक भगवान सची माता के गर्भ में रहे। उनको 8 पुत्रियां हो चुकी थी सची माता को, लेकिन सब पुत्रियों का देहांत हो गया। इसलिए सची माता बहुत दुखी थी। जो यशोदा है, जो देवकी है, जो कौशल्या है, जो प्रश्नी है, जो अदिति है, जो भगवान की माताएं हैं, सब लीलाओं में वो कलयुग में सची माता बन गई हैं। और जो नंद बाबा है, जो वसुदेव हैं, दशरथ हैं, कश्यप हैं, सुतपा है, वो सारे मिलके जगन्नाथ मिश्र के रूप में आए। तो उन दोनों के 8 पुत्रियों की देहांत होने के बाद उनको चिंता हुई, तो अद्वैत आचार्य के पास गए
अद्वैत आचार्य ने कहा तुमको संतान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने मंत्र में दीक्षा नहीं लिया है, और कलयुग में भगवान मंत्र का प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। तो जब तक तुम मंत्र ग्रहण नहीं करोगे दोनों मिलके, तब तक भगवान का प्रागट्य नहीं होगा। तो दोनों भगवान के माता पिता ने मंत्र दीक्षा ग्रहण किया, और सची माता ने और जगन्नाथ मिश्र ने तो भगवान ने यह बता दिया संसार को कि मेरे आने से पहले ही मेरे माता पिता को हरि नाम करना पड़ेगा, और मेरे आने से पहले ही सब लोग गंगा में जाके हरि का नाम ले रहे थे। ये भगवान का अवतार है नाम का प्रचार करने के लिए। तो उनके आने से पहले ही सब लोग नाम उच्चारण कर रहे थे, और उस प्रकार से बहुत आनंद हुआ। जैसे सची माता के हृदय से उनका प्रागट्य हुआ भगवान का संध्या के समय, और उस समय में सारे तीनों लोकों में जय जयकार होने लगा। गौरांग महाप्रभु का जन्म लीला का गीत गाने सब गाने लगे। मिश्र घर आनंद भयो जय गौर, घर आनंद भयो जय सचिदू लाल की। मिश्र घर आनंद भयो जय सचिदू लाल की। जय सचिदू लाल की, जय सचिदू लाल की। जय सचिदू लाल की, जय सचिदू लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय सचिदू लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय बालनी माई की। जय गौर हरि, जय गौर हरि, गौर हरि, जय गौर हरि। जय गौर हरि, जय गौर हरि, गौर हरि। आनंद उमंग भयो जय सचिदू। आनंद उमंग भयो जय सचिदू लाल की। नम के आनंद उमंग भयो जय मिश्र के। हरि बोल, हरि बोल, ताई गौर। सब माताजियां दौड़ के गई निमाई के पास। यही वृक्ष है नीम का पेड़, जिसके नीचे भगवान का प्रागट्य हुआ। जैसे नीम का पत्ता होता है ना, बहुत कड़वा होता है। नीम का जूस पीने से पेट में सब कीड़े मर जाते हैं।
उसी प्रकार जो निमाई का नाम लेता है कलयुग में, निमाई को सुनता है, वो कलयुग के पापों से, कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अद्भुत नीम के वृक्ष के नीचे निमाई का प्रागट्य हुआ। इसको योग पीठ कहते हैं, क्योंकि इस योग पीठ में निमाई के सारे भक्त निमाई का दर्शन करने के लिए आए, तो निमाई का मिलन हुआ अपने सारे भक्तों के साथ। बोलो योगपीठ मायापुर धाम की। सारी सृष्टि का केंद्र है भारतवर्ष, भारतवर्ष का केंद्र है इंडिया, इंडिया का केंद्र है गौड़ मंडल, गौड़ मंडल के सेंटर में है नवद्वीप मंडल 32 माइल का। नवद्वीप मंडल के बीच में है अंतरद्वीप, 8 कमल की पंखुड़ियां हैं, बीच में कर्णिका है अंतरद्वीप। अंतरद्वीप के मध्य में है मायापुर धाम, और मायापुर के बीच में है योगपीठ धाम, और योगपीठ के बीच में है नीमतला, नीम का पेड़। ये सारे सृष्टि के मध्य में है। तो माताजियों ने वो निमाई को देखा, कई बोले ये तो नीम के पेड़ के नीचे होगा, इसका नाम निमाई। कई माताजियां बोली नहीं, ये बिल्कुल सोने की गुड़िया की तरह लग रहा है, इसके सारे अंग सोने की तरह है, इसका नाम होगा गौरांग, गौरांग। कई माताजियों ने बोला नहीं नहीं, ये तो कृष्ण जैसा लगता है, इसके बाल घुंघराले हैं और लाल बिंब जैसे ओंठ हैं और आंख कमल जैसी हैं, ये तो हरि है, लेकिन राधा का भाव लेके आया है, इसका नाम होगा गौर हरि, गौर हरि। उतनी देर में सची माता के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती आ गए। यही सची माता का भवन है। सची माता के हाथ को इतना आनंद हो रहा था। ये सची माता के पिताजी हैं नीलांबर चक्रवर्ती। भगवान जो कृष्ण लीला में गर्ग मुनि के रूप में आए थे, जिन्होंने कृष्ण का गोकुल में नामकरण किया था, वही नवद्वीप में नीलांबर के रूप में आए। उन्होंने कुंडली को खोला और निमाई की कुंडली देखने लग गए, और जैसे ही निमाई की कुंडली को खोल के देख रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, तो उनको पूरी सृष्टि का दर्शन हो रहा है। बोले इस निमाई को मैं नाम क्या दूं, इसकी कुंडली देखता हूं तो पूरी सृष्टि ही दर्शन होती है। तो आज मैं निमाई को नाम देता हूं, निमाई का नाम होगा विश्वंभर। सारे विश्व को धारण किया है इसने निमाई को। निमाई की कुंडली अभी भी मौजूद है। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने चैतन्य भागवत में निमाई की कुंडली को छापा हुआ है। आप अभी भी निमाई की कुंडली देख सकते हैं, भगवान की कैसी होती है। और वो कुंडली को में से साक्षात विश्व रूप प्रकट होता है, तो इसलिए निमाई का नाम हो गया विश्वंभर। विश्वंभर ही निमाई का नाम है। कि कोई ब्राह्मण ने आके बोला, एक भविष्यवाणी थी कि बंगाल में साक्षात व्रजेंद्र नंदन कृष्ण जन्म लेने वाले हैं और यहां से वृंदावन का प्रेम सबको बांटने वाले हैं, तो यही पुत्र है, यही पुत्र है जो साक्षात नारायण है। बोलो गौर नारायण भगवान की, श्री नवद्वीप धाम की। सब लोग बोले हे जगन्नाथ। हे सची माता, आपका पुत्र तो बृहस्पति को भी परास्त करेगा। सब लोग, मैं आप सबको नहीं बोल रहा था, वहां लीला में बोल रहे थे, तो ठीक है आप साथ में दोहरा रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि
जन्म हो चुका है। जहां जहां चैतन्य भागवत की लीला होती है वहां नवदीप धाम भी आ जाता है। तो संगीतकार आ गए, अनेक प्रकार के यंत्र बजाने लगे। सुंदर लाला सचिरदु लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए भगवान की समय नहीं है। 9:30 बजे महाप्रसाद शुरू हो चुका है। जिनको जाना है वो महाप्रसाद लेके जाएं। और अभी हम 5 मिनट और कथा करेंगे, थोड़ी लीलाओं को और बताएंगे, फिर 9:30 बजे हम कथा का विराम करेंगे। आज बहुत बहुत हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि कथा लेट चालू हुई, क्योंकि कीर्तन जगन्नाथ भगवान की यात्रा सब जीव जंतुओं का उद्धार के लिए पूरे चारकोप में दर्शन दिया। कल से कथा टाइम पे शुरू हो जाएगी। 5:30 बजे कीर्तन आरंभ होगा और 6 बजे से कथा आरंभ होगी, क्योंकि 12,416 श्लोक पूर्ण करने हैं। रोज आपको 140 लीलाओं के छवियां दिखाई जाएंगी, अलग अलग प्रकार की लीलाएं दिखाई जाएंगी। आज का कोटा तो हम आज पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए कल कीर्तन भी नहीं होगा। 5:30 से कथा ही चालू कर देंगे, क्योंकि आज की कथा भी कल पूरी करनी पड़ेगी। तो कल कृपा करके विनंती है आप 5:30 बजे ही आ जाएं। और जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए कथा nitai.tv में आप कल के दिन में देख सकते हैं, आपको मिलेगी कथा। और व्हाट्सएप के द्वारा अपना फ़ोन नंबर आप व्हाट्सएप में देंगे तो आपको कथा आपके फ़ोन में प्रतिदिन की कथा आपको पहुंच जाएगी। तो उसके बाद में निमाई का नामकरण हुआ। हरि बोल। आगे जगन्नाथ मिश्र निमाई है, वो हरि हरि बोल के नाचते थे कीर्तन में, और सब माताजियों को कीर्तन कराते थे। और जो माताजी ज़्यादा जोर से कीर्तन करती थी उसकी गोदी में निमाई जाके बैठ जाते थे। बोलो निमाई भगवान की। और जैसे कालिया नाग को निमाई ने जमुना में नाथा था, वैसे ही निमाई के आंगन में सांप आया, शेषनाग। निमाई उनके साथ खेलने लगे। जो कृष्ण लीला है वही नवद्वीप में होने लगी निमाई के जन्म के बाद। तो आगे की लीला हम कल सुनेंगे। तृणावर्त राक्षस चोर बन के आए हैं नवद्वीप में, और आगे उन चोरों को निमाई ने कैसे कृपा दी वो आपको कल सुनने को मिलेगा। तो कल निमाई की बाल्य लीला होगी। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, आप समय सर आ जाइए और निमाई की बाल लीला का सुंदर छवियों के साथ आप श्रवण कर पाएंगे। बोलो श्रीमद् चैतन्य भागवत की जय, श्री निमाई चांद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, गुरु परंपरा की जय, गौर प्रेमानंदे। अभी जल्दी 5 मिनट भागवत की आरती होगी,
उसके बाद आप सबके लिए महाप्रसाद है। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हम विशेष करके मुरारी माधव प्रभु और चारकोप के जगन्नाथ मंदिर के सारे भक्तों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जगन्नाथ को दिया है इस रथ यात्रा के लिए। और आज 56 भोग भी जगन्नाथ जी को लगाया गया है, तो आपको भी 56 भोग भी मिलेगा, लेकिन आरती करेंगे उसको मिलेगा। तो आप सब आगे आ जाइए। चैतन्य भागवत की बस 5 मिनट आरती होगी और बाद में निताई गौर का जगन्नाथ बलदेव जी का 56 भोग होगा। जो गौर लीला को सुनना चाहता है वो ये सारे ग्रंथ नवदीप धाम महात्म्य, राधा कुंड की महिमा और हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, हिंदी में ये पूरा महामंत्र के जप का विज्ञान और राधा कुंड की महिमा, नवदीप की महिमा का ग्रंथ वहाँ से ले सकते हैं और अपना व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हैं। और एक खुशखबरी है कि आज की कथा किसी को टीवी में अपने घर के जाके टीवी में देखनी है तो कल अपना पेन ड्राइव लेके आएँ। पेन ड्राइव होता है जो टीवी में चलता है, तो वहाँ हमारे भक्त 2-3 कंप्यूटर लेके बैठेंगे, आपको आज की कथा आपको पेन ड्राइव में दे देंगे ताकि ये चित्र के सहित आपकी कथा आप टीवी में अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को दिखा सकते हैं। और ये सेवा बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। और दूसरी खुशखबरी है, कल शाम को 9 बजे से लेके महोत्सव चैनल है। महोत्सव चैनल किसके घर पे है? टीवी का चैनल जिसके घर में नहीं है, एक दिन बचा है, महोत्सव चैनल ले लीजिए। कल शाम में 9 बजे से 12 बजे तक महोत्सव चैनल में ये कथा का लाइव टेलीकास्ट होगा। मतलब आज की कथा कल दिखाई जाएगी और कल की कथा परसों दिखाई जाएगी। तो आप घर में जो नहीं आएंगे उनको भी आप ये इन कथाओं का लाभ दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आरती अति पावन भागवत की, आरती अति पावन भागवत की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति श्रीमद् चैतन्य भागवत, श्रीमद् चैतन्य भागवत, हरि बोल। व्यास देव विधि निधान की, आरती अति पावन पुराण, कलिमल मथनि त्रिताप निवारी, भव भयहारी, सुखकारी, तुम औषधि हरि चरित गान की। हरि बोल। कैमरा आरती अति पावन भगवत की, विमल विराग विवेक विकास, परम ज्योति निताई गौर प्रेम की,
आरती अति पावन भागवत की, आरती अति पावन भागवत की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। निष्ठा रुचि रति प्रेम विकासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। निताई एजुकेशन